हेलो एवरीवन मु अभिजीत आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल इंस्पायर यू को पुणी थे एक नुआ भिडियो ये भिडियो आम डिस्कस करवा एसओटीईटी रो पेडागोजी यूनिट 2 चैप्टर जो थे आमर अच्छे लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तेणु आपण निहाती भिडियोटी को देखिए जदि आपण एसओटीईटी प्रिपेरेसन कर जानते आमर ये चैनल ओटीईटी पेपर 1 पेपर 2 सीटीईटी पेपर 1 पेपर 2 ओएसटीईटी जेटीएस आरएसटी केवीएस एनवीएस और डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स रो सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को प्रिपेयर कराऊँगी। जदि आपण मैंने टीचिंग एग्जाम्स प्रिपेरेसन कर निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम विभिन्न वीडियो को देखूँ। तेणु बिना कौन डेरी कर चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। फास्ट ऑफ ऑल अच्छी लर्निंग विषय में जाना। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स रिलेटिवली परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन एन इंडिविजुअल। से कौन कहला लर्निंग हूँ गोटे सक्रिय प्रक्रिया गोटे एक्टिव प्रोसेस आउ ये एक्टिव प्रोसेस कौन कराए जो हुए कौन ना गोटे रिलेटिवली परमानेंट चेंज हुए आम भीतर जो परिवर्तन आसे आम व्यवहार जो परिवर्तन आसे से गोटे रिलेटिवली परमानेंट चेंज हुए ता सहित कौन ना गोटे पॉजिटिव चेंज होगा आवश्यक। जदि आपण मान भितर सपोज आपण मान लर्निंग रे आपणकर किसी गोटे इम्प्रूवमेंट करूछंती ताले सेटा को आम लर्निंग कहीपर। जदि आप किसी गोटे इम्प्रूवमेंट करें लर्निंग कह ना। सपोज आपण मैंने कौन कले ना आपणकर एनवायरनमेंट रू है कि क्लासरूम है जब आप उत्तम व्यवहार जान सब आम सत कथा कहवा ताले आपणकर यहाँ हूँ गोटे भल लर्निंग। किंतु आपण मैंने जदि कौन है ना समाज जदि कौन है ना अभद्र भाषा गाली करवा शिखीगले ताले सेटा लर्निंग कहनी कारण ये कौन प्रकार पॉजिटिव चेंज है। तो लर्निंग आम से क्षेत्र में कहवा जो परमानेंट चेंजटा आम भीतर आसी जहाँ पॉजिटिव वे आम कम करटा हूँ लर्निंग। अच्छा कौन कहला वन इंडिविजुअल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मैचुरेशन एंड एनवायरनमेंट एनहांस लर्निंग। अच्छा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस बोले आम कौन कहीपर गोटे हूँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस देखो मनकर आप कोणार्क जाइए कौटे ना कोणार्क से कोणार्क जो गले आप कौन कले बुली बुलिकी देखिले कोणार्क को से समय जे लोकल गाइड थिला सी आपन को कौन ना कोणार्कर इतिहास विषय कहला आप डायरेक्टली कोणार्क को देखिले और तार इतिहास विषय जो जानले सेटा हूँ आपंकर कौन ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस कौन ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कौन ना मु जाइली कोणार्क मु बुलिकी आसिली आ मु जहाँ देखी जहाँ शुणी से मो सांग मानू कहली एठी मोर सांग मानकर जो एक्सपीरियंस है सेटा हूँ कौन ना इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कौन ना इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस बुझीगला। अच्छा तापर आसला मैचुरेशन। मैचुरेशन बोले कौन ना मैचुरेशन को आम ओडिया कहूचे ना कौन परिपक्वता। अच्छा ये परिपक्वता केमती लर्निंग रे साहाय्य करे। सपोज आप देखु आमर पिला माने मानसिक विकास होता से मानसिक विकास स्तर अनुजाई पिला विभिन्न शिक्षा दि जाए। जदि स्तर ठारू अति उच्चतर बा उच्च मानर शिक्षा पिला प्रोवाइड करवा ताहले से लर्निंग पिला फलप्रद हेब ना। आपण मैंने विभिन्न प्रकार इंग्लिश मीडियम स्कूल देखिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल रे कौन करती ना पिला को स्टैंडर्ड 1 है से पिला नाउन केते प्रकार यही टाइप माने ग्रामाटिकल नॉलेज उपरको पिलांकर पढ़ाती है जोटार कि पिलार से जिनसा बुझीबार कैपेसिटी आसीनी तथा पिला मानू गोटे कौन करा होची ना गोटे रोड लर्निंग मेथड रे पक्का होची से बाध्य करा होची जिनस शिखिबा पई जोठी तांकर लर्निंग एटी सक्सेसफुल हेई परिबनी। अच्छा तापर आउ कौन होची ना आपण देखिथिबे सपोज आम कौन करवा ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भली जो मैथ रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी आम जब गोटे 5th क्लास पिला को शिखेबा ताहले कसे शिखिपार कारण एत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एत कम्प्लेक्स जिनस को बुझापी पिला पर्यंत रेडी है मानसिक स्तर से प्रस्तुत है मानसिक स्तर में तार परिपक्वता आसी ना है तेणु यहाँ पसिबल हो पारनी। तेणु मैचुरेशन निहाती भाव एनहांस कर कौन लर्निंग को ता सहित एनवायरनमेंट निहाती भाव आम जो परिवेश अच्छी से जदि उत्तम परिवेश है पिला जब शिखला भाई परिवेश प्रोवाइड करेंगे ताहले पिला लर्निंग हो पार। नेक्स्ट जा टाइप्स ऑफ लर्निंग रे फास्ट आसला रोट लर्निंग आ गोटे आसला मीनिंगफुल लर्निंग। रोट लर्निंग माने कौन ना घोषा माने घोषिकी मन रखा घोषा पाठ जोटा आम कहे घोषा विद्या। अच्छा मीनिंगफुल लर्निंग कौन मीनिंगफुल लर्निंग माने आम कहीपर ये कौन ना अर्थपूर्ण शिक्षा। अच्छा रोट लर्निंग कहला रोट लर्निंग इज बेसिकली मेमोराइजिंग द इनफॉरमेशन एग्जैक्टली द सेम वे दे आर रिटन एंड कुड बी यूज्ड बाय रिकॉलिंग देम। आम कौन करुचे ना गोटे जिनस को मन रखुचे कि बारंबार घुषिकी
বা ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ଏଇଭଳି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖୁଛେ, କେମିତି ମନେ ରଖୁଛେ ନା ସେ ଯେମିତି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ସରଳାର୍ଥ ଆସେ। ସରଳାର୍ଥକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନୋଟ୍ସରୁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସରଳାର୍ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ୟାମଳ ଧ୍ରୁବାଦଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଯେ ବହିରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ୟାମଳ ଧ୍ରୁବାଦଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବା ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖେ, କାରଣ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘୋଷିଛି ହେଲା। ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡ଼େନି। କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନେ ପଡ଼େନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ সেটা କ'ଣ ତା'ର ମେଜର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି କରୁଛେ ନା ଆମର ରିପିଟେସନ୍, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖୁଛେ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା କି କେଉଁଥିରେ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବନି, ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସେଇ ସରଳାର୍ଥଟା ଯଦି ପଚାରିଦେବେ ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଲେଖିପାରିବେନି କି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଉଛି କିଏ ନା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି, ତାକୁ ତା'ର ସାରମର୍ମ ତା'ର ସାର କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ ନଲେଜ୍। ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କାମରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଆୱାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭନେସ୍। ମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହିଲା ନା ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁ। ସପୋଜ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମିଶାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଡ଼ିସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଡ଼ିସନ୍ଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯିବ ସେ ସେତେବେଳେ ହିସାବ କରିପାରିବନି। କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା ନା। ତେଣୁ ଆମର ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପାଠଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭନେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଇଏ ଗଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କହିପାରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ଟୁ ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଲା, ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିଚର୍, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା କହିବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ହେରିଡ଼ିଟିରୁ। ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରପ୍ଲେରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ତ ଏଇ ୟୁନିକନେସ୍ଟା ହୁଏ କାରଣ ପ୍ରତି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତି ପିଲାର ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରତି ପିଲାର ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା, ପ୍ରତି ପିଲାର ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ ତରିକାରେ ବା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ
ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେମିତି ସମାନ ନୁହଁ ସେଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ମାନେ ସମାନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କମ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ, ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? এই ডিফরেন্সটা আছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স পাই। আশা করছি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্সটা বুঝিথিবে। ইয়া পূর্বর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স উপরে আমার লং টর্ম ভিডিও মধ্যে প্রোভাইড করা হয়েছে। তারপরে আসলে লর্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্স। লর্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্সরে আপনার কুহাইলা গোটে হচ্ছে ডাইরেক্ট, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା ଆମର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥାଉ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ଏନହାନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ବା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହିବା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା'ର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଶିଖିଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଆନିମଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଫ୍ଲାୱାର ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଆମର ମନେକର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପକ୍ଷୀରାବେ କା କା, ପକ୍ଷୀରାବେ କା କା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା କାଉ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେ ସେଥିରୁ ଶୁଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ଏନହାନ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆସିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଇଟା ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, କଥା ହେଇପାରିବେ, ନଲେଜ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସପୋଜ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେୟାର କରିବି। ଆଇଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କଲି? ସେୟାର କଲି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ହେଉ ନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେୟାର ନ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯାହା ଆଇଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରୁନି, ଆମେ ତା'ର ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ୱେ ବା ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତା'ର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ବି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଲୋଚନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖୁ, ଆମର ନଲେଜ୍ ବଢ଼େ ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ର ଶୈଳୀ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ଆମ ସୋସାଇଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ରହିଲା, ପରମ୍ପରା ରହିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ମସଜିଦ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଯେମିତିଆ ସୋସିଆଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ସୋସାଇଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ବଡ଼ି ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଲେବୁଲ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ଆମର ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ବଡ଼ି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଉଭୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତି, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେତେବେଳେ ସେ ସେୟାର କରିବେ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇପାରିବ।
तापर आसला एंटायर लाइफ प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग आपण मानकर संपूर्ण जीवन गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे आपन को जे आपण किछि ना किछि शिखि पारिबे जेमिति कि आपण माने आपनकर विद्यालय शिखि थांती विद्यालय गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे आपण घर शिखि थांती घर गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे प्लेग्राउंड रू शिखला करथांती प्लेग्राउंड मध्ये गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ए भली आपनकर एंटायर लाइफ आपण गोटे लार्ज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करछि जो थ्रू आपण माने नॉलेज गेन करि परिबे आपण मानकर लर्निंग हे परिबो तापर आसला फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग रे गोटे आसला इंटरनल फैक्टर जहाँ को आम कहूँ अंतःकारक कौन ना जोटा आम निज पाखे थाए गोटे इंडिविजुअल पाखे थाए गोटे लर्नर पाखे जो कारक थाए जहाँ तार लर्निंग को अफेक्ट करे सेटा को आम कहले कौन ना इंटरनल फैक्टर्स तो फास्ट आसला कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर जोटा को आम देखले कौन ना इंडिविजुअल डिफरेंस सब पिलांकर कॉग्निटिव एबिलिटी सामान ही न थाए जेहेतु प्रति पिलार कॉग्निटिव एबिलिटी माने समान समान न कि अलग अलग होता है तेणु समस्त लर्निंग डिफरेन्स आसी जाए समस्ते समान उपाय बा समान परिमाण शिक्षा लाभ कर न तार मेन कारक हूँ कौन ना इंडिविजुअल डिफरेन्स ए जिते टर्म लिखाई से टर्म गुड़ाक सब मन रखु जहाँफल आपर ओटीईटी यही प्रकार टर्म आसिले आपने फोकस करके आपंकर सठिक आंसरटा को बाहर करेंगे तेणु कॉग्निटिव एबिलिटी और लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपंकर गोटे इंटरनल फैक्टर हुए जहाँ आपंकर लर्निंग को अफेक्ट करे ता सहित प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रायर नॉलेज जदि आपंकर कौन जिनस गोटे पूर्व ज्ञान नथिबो आ गोटे क्षेत्र में कहीं जड़े पाखे गोटे जिनसर पूर्व ज्ञान बा किसी अभिज्ञता अच्छी आई रिलेटेड जो गोटे जिनस आसे पाठ पढ़ाई जार अभिज्ञता ना तार निश्चित लर्निंग किसी ना कि अफेक्ट हम डाउनवर्ड जीव जार तापर अभिज्ञता अच्छी से निश्चित अपवर्ड मूवमेंट लर्निंग ठीक अच्छे तापर मोटिवेशन लेवल ऑफ लर्नर जो लर्नर लर्निंग टाइम जिते मोटिवेटेड तार लर्निंग से अधिका हम जो लर्नर लर्निंग टाइम मोटिवेटेड से अधिक नुह कम मोटिवेटेड तार लर्निंग कम है जमीक कि आम कह गोटे दीटा स्पंज नवा स्पंज रू गोटे ड्राए अच्छी आ गोटे वेट अच्छी आप ड्राए स्पंज को जी माने पानी रे पकेला पर से जिते पानी सोक कर गोटे वेट स्पंज को पके सी से अधिका सोक कर कारण दी जन भितर ग्रहण कर कैपेसिटी कौन है ना डिफर अच्छी तेणु मोटिवेशन से भाई जी अधिक मोटिवेटेड से निहाती भाव तार लर्निंग बहुत भल हो पार और जी अधिक मोटिवेटेड न कम मोटिवेटेड तार लर्निंग से हिसाब से हम तापर आसला पर्सनल लर्निंग स्टाइल अच्छा पर्सनल लर्निंग स्टाइल कौन ना प्रति पिलार लर्निंग स्टाइल अलग अलग थाए समस्ते माने सेम उपाय शिक्षा लाभ करते तेणु आमर क्लासरूम में प्रायतः कौन कराए टीचर मैंने विभिन्न प्रकार लर्निंग स्टाइल पिला कैटर करने क्लासरूम में गीत नाच गप किसी कार्य यही सब नहीं कि पिला शिक्षा लाभ कर अच्छा एथर आसला चारिटा लर्निंग स्टाइल गोटे हूँ भिजुआल गोटे हूँ ऑडिटरी तापर आसला ऑडियो भिजुआल तापर बॉडीली काइनेस्थेटिक अच्छा भिजुआल कौन किसी पिला था जिनस को देखिकी शिखापी माने पसंद करती जब गोटे जिनस देखे दिगला छवि देखागला छवि से शिखिपारे गोटे डायग्राम रू शिखिपारे कि निजे बही पढ़ी शिखिपारे तापर आसला ऑडिटरी ऑडिटरी कौन हुए किसी पिला एमती था जो मैंने ऑडियो फॉर्मेट से जिनस को शुणिकी शिख कथा है कि ऑडियो बुक आजिकल जोटा बहुत पॉपुलर होता ऑडियो बुक और कौन पॉडकास्ट एटा बर्तमान बहुत कम आमर लर्निंग है ये किसी लोग था जो मैंने कौन करते गोटे जिनस को कान शुणिकी मनरे इमाजिन करके शिखापी पसंद करती तापर आउ किसी लर्नर था से ऑडियो भिजुआल माने स्टाइल ऑफ लर्निंग से थाए जे से देखिए ता सहित शुणवे जमीक चलचित्र होगला वीडियो होगला ये विभिन्न प्रकार रिप्रेजेंटेशन शिक्षक मानकर गोटे जिनस को देखिए पाठ पढ़ाइबा ये जिनस को से भल भाव में बुझीपारती जोटा कहला ऑडियो भिजुआल आउ किसी पिला था से कौन हुए ना ये भिजुआल ऑडिटरी ऑडियो भिजुआल ना से निजे करके शिखापी पसंद करती से जिनस से निजे करेंगे से विषय किसी एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि से विषय डिस्कसन से चाहिए है से आम कौन कर कार्यफल देखिए पिला कार्य कर शिखाऊे आउ बॉडीली काइनेस्थेटिक निजे करके शिक्षाटा को बहुत मात्रा रे प्रोत्साहन दिया कारण निजे करके शिखबार ये तीनोटी प्राय आसी जाए भिजुआल ऑडिटरी और ऑडियो भिजुआल बॉडीली काइनेस्थेटिक भितर कोठी ना कोठी आसी जाए तेणु खास कर पिला कौन करूँ ना शिक्षण कार्य कर कार्यफल दे था ये कार्य करके शिक्षण में साहाय्य करूँ
तापर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग आसीगला एक्सटर्नल फैक्टर जहाँ आम बाह्य कारक कहीपर एथर प्रथम आसला स्कूल आटमोस्फियर जमीक आपंकर स्कूल आटमोस्फियर केमी चारिपट एरिया केमी अच्छी स्कूल कौ जगार अवस्थित स्कूल आसापी पिला भल रास्ता अच्छी ना नहीं ना पिला नदी पहरिकी पहाड़ चढ़ी आसुँच जदि सेमती हो निहाती लर्निंग अफेक्ट हम ता सहित आपंकर आसला कौन ना स्कूल जो क्लासरूम बसुँच भेंटिलेसन अच्छी ना नहीं तापर आपणकर पीवा पानी व्यवस्था अच्छे ना ये स्कूल विभिन्न आटमोस्फियर काम आसता आसला स्ट्राटेजी टीचर विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी अप्लाई करती पिला पढ़ाई जदि शिक्षक अप्लाई कर स्ट्राटेजी जदि पिलापाई जदि फलप्रद न हो पारा ताहले लर्निंग अफेक्ट हम पिला शिखिपार ना तापर आसला क्लारिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर जहाँ माने इंस्ट्रक्ट करुँच जहाँ आमर सूचना प्रदान करुँच क्लासरूम जब से क्लीयरली सूचना प्रदान करूना जदि क्लीयर सूचना पिला पाखे पहुँच पानी ताहले पिला शिखिबारे बाधा उपजिब तापर कंटेंट एंड पेडागोजी स्किल ऑफ टीचर जे जो टीचर पाठ पढ़ाया जाइछंती से पेडागोजिकली केते स्किलफुल अच्छंती केते नॉलेजियस अच्छी केते भल भाव से पेडागोजी की बुझी शिक्षा शास्त्र को केते भल भाव जानी सेटा डिपेंड कर पाठ पढ़ा पर ता सहित कंटेंट नॉलेज सपोज देखो मु मनकर कैलकुलेशन बहुत वीक अच्छी आ मु पिला मानकु जदि गणित पढ़ेबी तो निहाती भाव मु पिला मानकर जो लर्निंग डिमांड्स अच्छी से डिमांड्स को फुलफिल कर पारिबिनी जहाँफल आम कौन हम ना लर्निंग अफेक्ट हम तापर आसला मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एटा मु आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु कहूनी आपनकर क्लासरूम ट्रांजैक्शन रु कहूची टीचर आ स्टूडेंट से भितर माने कंटिन्यूअस इंटरेक्शन मोड रे पाठ पढ़ा आवश्यक जदि शिक्षक पाठ पढ़ाऊँ जो थे कौन ना टीचर पढ़ाई चली किंतु पिला सहित किसी इंटराक्ट करना से पाठ पढ़ार कौन भैल्यू ना जदि स्टूडेंट मैंने पिला माने टीचर मान सहित इंटराक्शन कर मौका पाऊना प्रश्न पचार मौका पाऊना भयर वातावरण अच्छी से पाठ पढ़ा हो पार ना जो लर्निंग कौन हम अफेक्ट हम तेणु टीचर स्टूडेंट इंटराक्शन बहुत इंपोर्टेंट ये रहा आपर लर्निंग जो आम जानले कौन देखा स्टार्टिंग रु लर्निंग डेफिनेशन विषय जानले तापर जानले टाइप्स ऑफ लर्निंग जो थे रोट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग थेला तापर आम जानले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग जो थे आम प्रायतः 9टा पॉइंट ऊपर डिस्कस कले लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस प्रायर नॉलेज तापर ये आहरी 5टा थिला तापर आपण माने जानले फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो थे इंटरनल फैक्टर और थिला एक्सटर्नल फैक्टर एबे आम जानबा टीचिंग संपर्क रे टीचिंग कौन The teaching learning process is a collaborative two-way interaction between teacher and student aimed at transforming knowledge, developing skill and shaping attitude and values. से कह कथा जो टीचिंग रहा सेटा हूँ गोटे माने कोलाबोरेटिव बोले कहीपर कौन ना मिलमिशिकी कला भली गोटे कार्य जो थे आम कौन ना स्टूडेंट और टीचर मिसिकी एटा करिया दरकार ता सहित कौन हुए ना एटा गोटे टू वे इंटराक्शन हवा दरकार जे कौन ना शिक्षक स्टूडेंट मान सहित इंटराक्शन करते स्टूडेंट टीचर मान सहित इंटराक्शन करते जदि ये वन वे होगा खाली टीचर खाली कही चलिए स्टूडेंट किसी कही पारनी बा स्टूडेंट खाली कही चली टीचर किसी कहूना ताहले ये ना तापर कौन कहगला जो थे आमर कौन रोचे जे कोलाबोरेटिव और टू वे इंटराक्शन कौन कौन हम ना नॉलेज रो ट्रांसफर हम ज्ञान माने आदान प्रदान हम ता सहित पिला भितर विभिन्न प्रकार दक्षतार विकास पाइब ता सहित पिला कौन ना विभिन्न प्रकार कथा पिला शिखिबे तांको भितर विभिन्न मोराल वैल्यूज क्रिएट हो पारिबो जहाँ आम कहीपर कौन ना टीचिंग इट्स अल्टीमेट गोल यार गोल कौन होता है ना फोस्टरिंग इंटेलेक्चुअल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर एक्टिव रोल इन सोसाइटी पिला भितर कौन करवा ना इंटेलेक्चुअल बा बौद्धिक सोशल माने सामाजिक एंड इमोशनल बा आवेगिक विकास आम पिला माने आम कहीपर होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलार हो पार जो आम कौन कर पिला प्रिपेयर कर सोसाइटी गोटे एक्टिव मेंबर हे एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करेंगे जो सोसाइटी से रोचे से सोसाइटी की इन रिटर्न से किसी देपारे भल भल नागरिक होगी तापर आसला फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फास्ट आसला प्रोएक्टिव फेज रे कौन है ना प्लानिंग हुए प्रिपरेशन बाय द टीचर है ता सहित इंक्लूडिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स आम क्लासरूम को जिते जाऊे लेसन प्लान जो फेज आम करा कहला कौन ना प्रिएक्टिव फेज जो टीचर मान काम थाए जो से कौन करती ना विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव नियंती मटेरियल सिलेक्शन करती और से क्लासरूम रे कौन कौन करेंगे तार टोटाल पूरा गोटे स्ट्राटेजी बनाती जोटा आम कौन कहते ना लेसन प्लान। अच्छा
तापर आसला कौन ना इंटरैक्टिव फेज कौन एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज विथ एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स माने आम कौन कर जो लेसन प्लान करुचे सहीटा जो आम क्यारी आउट करुचे जो आम से ट्रांजाक्ट करुचे सहीटा कहला कौन ना इंटरैक्टिव फेज जो आम पे सहित इंटरैक्शन करके लेसन प्लान को डेलीवर कर क्लासरूम रे। तापर आसला पोस्ट एक्टिव फेज 3टा फेज अच्छी प्रिएक्टिव इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव रे कौन हुए ना आम जो लेसन प्लान डेलीवर करदे आम आसेसमेंट करूँ इभाल्यूएशन करूँ ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस आम पाठपढ़ा केते इफेक्टिव होती आम जो ऑब्जेक्टिव नहीं से ऑब्जेक्टिव आउटकम्स सब कौन आसी सहित आम आसेसमेंट करके संपूर्ण भाव आम डिसाइड करूँ आमर जो क्लासरूमटा था এটা କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି जोटा आसुछ कौन ना पोस्ट एक्टिव फेज रे ये रहा फेजेस ऑफ लर्निंग फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग बा टीचिंग प्रोसेस। तापर आसला इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी कौन ना ब्लेंडेड लर्निंग गोटे स्ट्रैटेजी आसला ब्लेंडेड लर्निंग रे कौन कंबाइंड ऑनलाइन एंड इन पर्सन मेथड फॉर फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट आम पे ऑनलाइन किसी रिसोर्सेस प्रोवाइड करवा सहित आम निजे किसी एक्सपीरियंस किसी स्ट्रैटेजी अपनाई पिलाମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରାଇଥାଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ଲିପ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଉଲ୍ଟେଇବା ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଲଇଟେଇ ଦେବାଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଫ୍ଲିପ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ଦେମ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଖାସ୍ କରି କ'ଣ କରାହୁଏ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା କନସେପ୍ଟ क्लास रे शिखा जाए तापर आम कौन करूँ ना होमवर्क दो होमवर्क रे कौन ना से प्रैक्टिस करते कि ना आम उल्टा करिया पिला मानू गोटे टास्क देदेवा तो तुम निजे कनसेप्टा घरे शिखिकी आस तापर आम क्लासरूम प्रैक्टिस करिया कनसेप्ट जहाँ जहाँ लेखना रही है फुलफिल करिया जोटा कहला फ्लिप्ड क्लासरूम। तापर आसला कोऑपरेटिव लर्निंग रे कौन है स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटीज टू एनहांस टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग जो थर आम कौन कर ग्रुप वर्क करुचे ग्रुप वर्क जो कर ग्रुप वर्क रे सब इंपोर्टेंट होची ग्रुप फॉर्मेशन जिते आप ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे से कौन ना हेटेरोजेनियस ग्रुप करेंगे हेटेरोजेनियस कौन आपंकर क्लासरूम रे भल पिला अच्छा गुड लर्नर अच्छा एवरेज लर्नर अच्छा आउ डल लर्नर अच्छा तेणु आपण मैंने खाली गुड स्टूडेंट्स को लेकिन गोटे ग्रुप करेंगे खाली एवरेज कि खाली डल पिला नहीं करेंगे आपने मिक्स भेराइटी ग्रुप करेंगे मिक्स भेराइटी ग्रुप जो करेंगे एमती ना खाली बॉयज मानकर गोटे ग्रुप और गर्ल्स मानकर ग्रुप अलग करेंगे सेमती नहीं एमानकर मिक्सिंग करा बुझीगला आपणकर ग्रुप रे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रहे सहित विभिन्न एबिलिटी माने गुड वीक एंड गुड एवरेज एंड वीक सब प्रकार स्टूडेंट मानक आप एकाठी नहीं आपंकर ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे हेटेरोजेनियस हवा दरकार ग्रुपटा आपंकर। तापर आसला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहला अडॉप्टिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स आपंकर क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार पिला रहती विभिन्न प्रकार टीचिंग डिमांड पिला रहती जो मानकर शिखिबार डिमांड ही किसी अलग थाए कि माने किसी पिला था बेसिक शिखापी चाहती किसी पिला एडवांस शिखापी चाहती है तेणु सब पिलांकर डिमांड कि फुलफिल हो पार समस्त लर्निंग स्टाइल को केमी आपने कैटर करेंगे से अनुसार जिते आपने प्लानिंग करती से कहुए कौन ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहुए जो थे आपंकर समस्ते आसीजे भल पिला भी शिखे एवरेज पिला भी शिखे जो मैंने लो अचीवर से शिखे। तापर आसला पियर टीचिंग एंड असेसमेंट पियर टीचिंग रे कौन जमीक ना लिखाई पियर टीचिंग स्टूडेंट्स लर्न बाय टीचिंग एंड इवैल्यूएटिंग ईच अदर पिला मानक मौका दिज्व से किसी जिनस निजे शिखिकी अन्य मानक शिखेबार हेल्प करेंगे जो टीचर जड़े गाइड भाव में रोल करेंगे। तापर आसला विजुअलाइजेशन यूजिंग मेंटल इमेजरी एंड डिस्क्रिप्टिव कंटेंट टू इम्प्रूव कम्प्रिहेंशन माने पिला मानक किसी जिनस इमेज देखी फोटो चलचित्र देखी पिला मानकर कौन करा ना पिला मानकर लर्निंग करा जहाँफल पे कम्प्रेहेन्सिवली जिनटा को शिखिपारे। तापर आसला रोल ऑफ टीचर कौन एक्ट एज फैसिलिटेटर टीचर जन फैसिलिटेटर होती आपंकर जानते एनईपी टीचर को गोटे फैसिलिटेटर हिसाब से देखे। तापर आसला आपण मानकर नॉलेज सोर्स मेंटर एंड रोल मॉडल टीचर को पिलार रोल मॉडल है भाई कार्य करा पड़ो पाने जमी टीचर को गोटे आइडल भाव ग्रहण करेंगे से भाई टीचर एटीट्यूड है आवश्यक ता सहित टीचर जड़े मेंटर बा क्लासरूम लीडर भाई काम करा दरकार जहाँफल से पिलामान भितर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर ता सहित क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस क्यूरियोसिटी पिलामान भितर उत्कंठा क्रिएट कर
क्रिटिकल थिंकिंग पिलाମାନଙ୍କ ଭିତରେ क्रिटिकल थिंकिंग डेभलप करेंगे पिलाମାନେ इंटर थिंक करेंगे गोटे भावना चिंतन उपर मानस मंथन करेंगे ता सहित एक्टिव पार्टिसिपेशन पिलाମାନେ सक्रिय भाव में अंशग्रहण कराइबा हूँ टीचर गोटे बहुत बड़ रोल ये रहा आज क्लास जो थे आप लर्निंग विषय जानते बर्तमान आम टीचिंग विषय जानले जो थे टीचिंग डेफिनेशन टीचिंग विभिन्न फेज विभिन्न प्रकार इफेक्टिव स्ट्राटेजी विषय जानले ता सहित टीचर रोल विषय जानले ये रहा आज क्लास आशा कर आज क्लास आपण भल लगी जदि आपण किसी डाउट अच्छी कमेंट निश्चित लिखिए जो मैंने एसओटीईटी प्रिपेरेसन करूँगी शेयर करेंगे सहित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा आउ एक भिडियो से प्रति विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।